नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं लास्ट समय जो हमने आपके साथ 5.2 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, आपने वो अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था किसी भी समांतर श्रेणी में सामान्य पद कैसे निकाला जाता है ना। हमने आपको ये सूत्र बताया था, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पे हमने आपको यह समझाया था कि जो an है इसको हम लोग सामान्य पद कहते हैं। सामान्य पद क्यों कहते हैं कि अगर मैं n की जगह 1 लगा दूंगा तो मुझे पहला पद मिलेगा, 2 लगाऊंगा तो दूसरा पद मिलेगा, 10 लगाऊंगा तो 10वां पद मिलेगा। ठीक है, ऐसा बताया था। इसके बीच में हमने आपको बताया था a जो होता है वो पहला पद है, n का मतलब पदों की संख्या है, और जो d यहां पे है वो सार्वंतर है, जो पूरी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर है जो सदैव एक जैसा रहता है। कैसे निकाल सकते हैं? A2 में से A1 को घटा दो तो हम लोगों को D मिल जाएगा। ठीक है, आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपको इस फॉर्मूले के ऊपर अच्छे से पकड़ आनी चाहिए, और जो चीजें मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने आपको यह कहा कि मेरे को ना आप 10वां पद निकाल के दिखाओ। 10वां तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या लिखोगे? a प्लस का n की जगह पे लिखा 10 माइनस का 1 इंटू में d। इसका मतलब मैं इसको देख सकता हूं, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? a प्लस का 9d। इसका मतलब जो a10 है, a10 किसके बराबर है? a10 a जमा 9d के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोला a13 निकाल के दिखाओ, a13 का मतलब क्या है? 13वां पद, 13वीं संख्या जो उसमें लिखी है वो बताओ। तो निकाल देंगे, बड़ी आसान सी बात है। क्या लिखोगे? a प्लस का 13 माइनस का 1 इंटू में d, ऐसे ही बताया था। तो हम इसको लिख सकते हैं a जमा में 12d। अरे भाई ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास a13 है, ये हमारे पास a10 है ना। जरा ध्यान से इसको घूरो और घूर के देखो। अगर मुझे 10वां पद निकालना था तो यहां 9 लिखा था, अगर मुझे 13वां पद निकालना था तो यहां पे 12 लिखा था। बार बार ये फॉर्मूला लगाने की बजाय मैं इसको सीधा याद कर लूंगा। अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ a30 को क्या लिखोगे, तो आपको मालूम है एक कम करके लिखना है। हम इसको सीधा लिख देंगे a जमा 29d, क्योंकि आपको मालूम है an किसके बराबर होता है? a प्लस का n माइनस 1 इंटू में d। n की जहां पे 30 है, इसको लिखेंगे तो a प्लस का 30 माइनस 1 इंटू डी। 30 में से 1 जाएगा तो 29 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा a जमा में 29d। मान लो मैंने आपसे कहा a50 निकाल के दिखाओ, अब बोला निकाल देंगे। क्या आंसर आएगा बोलो? आप इसको लिखोगे a जमा में 49d, a प्लस में 49d। फिर मैंने आपसे बोला आप ऐसा करो a431 निकाल के दिखाओ, आपने बोला मैं निकाल दूंगा, बहुत आसान है। क्या लिखोगे? एक कम करके लिखना है। अगर एक कम करके लिखेंगे तो a जमा में 430d आ जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में n का मान निकाल के हम लोग कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 इसके बिना नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहता है? कुछ समांतर श्रेणियां हमें दी गई हैं, उसके बीच में से कुछ पदों को गायब कर दिया है। आपको उन पदों को लिखना है और बताना है उसकी जगह क्या आएगा। जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 2, फिर उसके बाद बनाया है बॉक्स, और उसके बाद बनाया है 26। आपको यह बताना है इस बॉक्स के बीच में क्या आएगा। कहने वाला ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है। अरे भाई ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है? हम लोगों को इस बॉक्स में बताना है बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास a2 है, ये हमारे पास क्या है? a3 है। तो मेरे को कुछ भी करके a2 का मान निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आप लिखोगे a का मान क्या है? 2 है। a3 का मान कितना है? a3 का मान 26 है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको सिखाया था an का सूत्र होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। अरे भाई ठीक है, अगर मुझे AP का कोई भी सवाल निकालना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ a n d, इन 3 चीजों को पकड़ लो भाई साहब, कोई मर्जी सवाल निकाल लो, सारे निकाल देंगे। ठीक है, तो हमने an को लिखा a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी। सही है, चलिए जी, n की यहां पे लगाया 3, तो इसको लिखेंगे a जमा में 3 माइनस 1 इंटू में d। a3 का मान कितना है? a3 का मान 26 है।
और इसको मैंने लिखा a जमा में 2d, ऐसा बन जाएगा। अगर मुझे किसी तरीके से d का मान पता लग जाए तो मैं निकाल लूंगा a2, कोई दिक्कत ही नहीं है। a का मान यहां पे लगा दो। जब आप a का मान यहां पे लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा 2 प्लस का 2d, इसको इधर लेके आएंगे तो 26 माइनस का 2 बराबर 2d, 26 में से 2 जाएगा 24 बराबर 2d, 2 गुना में है, जब ये इसके नीचे आएगा तो भाग का हो जाएगा। इसको कैंसिल करूंगा तो कैंसिल करने से जो d है उसका मान 2 के बराबर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे a2 निकालना है। अभी अभी मैंने सिखाया था a2 किसके बराबर होता है, a प्लस का 2 माइनस 1 इंटू में d, ऐसे होगा। a का मान कितना निकाल रखा है, a का मान 2 दे रखा है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। d का मान बिल्कुल तरोताजा निकाल रखा है, कितना कितना 12 आया, तो इसको लिख दो 2 जमा में 12, इसलिए a2 का जो मान है वो कितना आ जाएगा, वो 14 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो खाली डब्बा है, इस खाली डब्बे के बीच में कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को इन सारे सवालों को करना है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, एपी का कोई भी सवाल निकल आएगा अगर आपको ए एंड डी पता होगा। तो जब भी आपको सवाल मिलता है आपका सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए, कुछ भी करके ए एंड डी निकाल लो, फिर चाहे कुछ भी निकलवा लो। ठीक है, सबसे पहले हमें a3 दे रखा था, a3 में लिखा a प्लस का 2d, a का वैल्यू लगा के d का वैल्यू निकाला, 12 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 2 है, d का वैल्यू 12 है, इसके बीच में पुट किया तो सेकंड वाला जो पद है उसका आंसर 14 आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इससे थोड़ा सा अलग है और यह ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में सारे सवाल इसी फॉर्मूले से होंगे और ए एंड डी से होंगे। ठीक है जी, जैसे हमने सेकंड पार्ट को देखा, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में पहले वाला डब्बा खाली छोड़ रखा है, फिर हमारे पास 13 है, फिर से खाली डब्बा है और फिर से हमारे पास क्या है 23 है। अब हम लोगों को यह बताना है खाली डब्बों में क्या आएगा। तो ये वाला जो डब्बा है ये क्या है, पहला पद, ये हमारे पास क्या है दूसरा पद, ये हमारे पास क्या है तीसरा पद और ये हमारे पास क्या है चौथा पद है। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि जो a2 है उस a2 का मान कितना है 13 है। और इसी तरीके से अगर मैं a4 देखूंगा तो a4 का मान कितना है 23 है। अब ना तो हमारे पास a है ना तो हमारे पास d है, तो सबसे पहले कुछ भी करके a और d का मान निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। अभी अभी आपने सिखाया था a2 को लिख सकते हैं a प्लस का 2 माइनस 1 इंटू में d, किसके बराबर आएगा 13 के, तो ये लिखा जाएगा a प्लस का 1 गुना d बराबर 13 और इसको मैं लिख सकता हूं a जमा d बराबर 13। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1। अरे है कि नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है। अगर मैंने आपसे a4 लिखा तो मैंने आपको सिखाया था a4 किसके बराबर होता है, a जमा 1 कम कर दो 3d, तो हमने इसको लिखा a जमा में 4 माइनस का 1 इंटू डी, किसके बराबर आएगा 23 के बराबर आ गया। तो इसको लिख दो a जमा में 3d किसके बराबर आएगा 23 की, तो ये आ गई समीकरण नंबर 2। दो समीकरण मिल गए, दो चर हैं a और d, इसका मान निकालना है, निकाल सकते हैं। इसको उठा के इसके नीचे लिख दो a जमा में 3d और बराबर किसके है, बराबर है 23 की, यह समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिलोपन विधि का इस्तेमाल करके इनको हल करेंगे। कैसे करते हैं, किसी भी एक के गुणांक को बराबर करते हैं। इसमें से तो a का गुणांक पहले से ही बराबर है, तो भैया घटा दो घटा दो घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो a से a जो है वो कट गया। d में से 3d को घटाएंगे तो माइनस का 2d, 13 में से 23 को घटाएंगे तो माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया तो d का वैल्यू आ गया 10/2। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो d का मान 5 आ गया। अब इस d का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो, क्या आ जाएगा बोलो, a जमा d बराबर 13। d का मान कितना है, d का मान 5 है, तो a का मान कितना होगा, इस 5 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो a का मान कितना आएगा, a का मान हमारे पास 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, पहला पद और तीसरा पद। तो पहला पद तो हमने निकाल लिया है ना, पहला जो पद है वो हमारे पास 8 के बराबर है, ये तो बढ़िया काम हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे तीसरा पद निकालना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था तीसरा पद किसके बराबर होगा, a जमा में 2d के। a का मान कितना है, a का मान 8 है, d का मान कितना निकाल रखा है, d का मान 5 निकाल रखा है,
तो 8 जमा में 10, तो उत्तर कितना आएगा 18। इसका मतलब जो पहले वाला डब्बा है उसका आंसर 8 है और जो अगले वाला डब्बा है उसका आंसर कितना है 18। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8, 13, 18 और 23। आप खुद करके देख लो, ये चारों के चारों पद जो हैं वो एपी में है। तो दो समीकरण बन गए थे, दोनों समीकरण को हमने हल कर दिया। A2 को मैं लिख सकता हूं A जमा डी और A4 को मैं लिख सकता हूं A जमा में 3D। ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट पढ़िए। थर्ड पार्ट में आपसे क्या कहता है? तीसरे पार्ट में देखो, तीसरे पार्ट में आपसे क्या कहता है? फिर से वही चीज है, हमारे पास दे रखा है 5, फिर है खाली डब्बा, ठीक है, उसके बाद फिर से खाली डब्बा और फिर से क्या लिखा है 9 इंटू 1/2। अरे भी ठीक है, ये वाला सबसे पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये हमारे पास क्या है? चौथा पद है। अब अगर किसी तरीके से डी का मान निकाले तो A2 और A3 भी निकल जाएगा, क्योंकि ये तो हमें दे ही रखा है। चलो जी, आप लिखोगे A का प्यारा प्यारा सा मान कितना है? 5 है और A4 चौथा पद कितना है? 9 की गुना 2 से करेंगे कितना आएगा? 18। और ये भाई साहब जो एक बैठे इसको जोड़ देते हैं, 9 दूनी 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। इसको लिखेंगे 19/2। सही है, लिख सकते हैं ना। A4 को लिख सकते हैं 19/2। अभी मैंने आपको सिखाया था जो A4 होता है वो किसके बराबर होता है? A प्लस का 3D किसके बराबर आएगा? 19/2 के। अरे होता है ना A प्लस का 4 माइनस 1 इंटू डी। अब आप क्या करोगे? A का मान इसके बीच में लगा दोगे। जब ये वाला A का मान हम यहां लगाएंगे तो 5 प्लस का 3D बराबर आएगा 19/2 के। ये 3D ऐसे का ऐसे, इस 5 को अगर मैं उठा के इधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिखूंगा 3D। इसका लघुत्तम ले लो। जब मैं इसका लघुत्तम लूंगा 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करा 1, 1 की गुना 19 से करेंगे 19, 2 की गुना 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 10। तो हम यहां से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? 3D किसके बराबर आएगा? 9/2 के बराबर आएगा। तो D का वैल्यू आ जाएगा 9/2। 3 नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो आप यहां से देख सकते हो ना, जो हमारे पास D है उस D का जो मान है वो कितना आ गया? 3/2 आ गया। अब अपने को A भी मिल गया, D भी मिल गया, N भी दे रखा है। अब तो चाहे कुछ भी निकाल लो, फिर आपको मालूम ही है जो A2 होगा, A2 क्या होगा? 2 से 1 कम होगा तो आप लिखोगे 1D। A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू 5 है। D का मान कितना है? D का मान 3/2 है। तो आप इसको लिख दो 5 जमा में 3/2। इसका लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, 2 की गुना 5 से करेंगे 10 होगा, 10 में 3 को जोड़ेंगे तो जोड़ने से जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 13/2 आ जाएगा। तो 5 जमा 3/2, 2 लघुत्तम लिया, 10 जमा में 3 किया, 13/2 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सी चीज है। फिर हमने आगे क्या निकाला? आगे निकाला A3। तो A3 क्या होता है? A प्लस का 2D। तो A का वैल्यू कितना है? 5, 2 गुना D का वैल्यू कितना है? D का वैल्यू है 3/2। तो 2 से 2 कट गया तो 5 जमा 3 और 5 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सी चीज है ना। इसका मतलब दूसरे वाले डब्बे में क्या लिखा है? दूसरे वाले डब्बे में लिखा है 13/2 और तीसरे वाले डब्बे में क्या लिखा है? तीसरे वाले डब्बे में 8 लिखा है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया। भाई पहला पद दे रखा था, चौथा पद दे रखा था, इसको इस तरह से लिखने की आदत डाल लो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमें ऐसे ही करना है। A4 को मैंने लिखा A जमा 3D, A14 होता तो A जमा 13D, A20 होता तो A जमा 19D। ठीक है भी, समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है और जो फिफ्थ पार्ट है उस फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कहता है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है? बिल्कुल आसान सा लग रहा है, मुश्किल तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इस बार 3 डब्बे कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, चौथा पार्ट देखो। चौथे पार्ट में आपसे कहता है -4, फिर डब्बा, उसके बाद फिर से डब्बा, उसके बाद फिर से डब्बा और फिर क्या लिखा है? 6। आप खुद देख सकते हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये क्या है? A5 है। 5 पद दे रखे समांतर श्रेणी के। सबसे पहले वाला क्या है? -4 है।
पांचवें वाला क्या है, पांचवें वाला 6 है, ऐसे लिखा ना। इस 5 को हम लिख सकते हैं a जमा में 4d लिख सकते हैं ना। a प्लस का n-1 इंटू में d। a का मान यहां लगा दो तो माइनस का 4 जमा में 4d किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। ये माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, इसको लिखेंगे 4d। ये उधर जाएगा तो 6 जमा 4, तो 4d का जो मान है वो 10 आ जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं d का मान आएगा 10/4। इसको कैंसिल करूंगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो d का मान कितना आ गया, 5/2। a का मान कितना है, -4। अब तो चाहे कुछ भी निकाल लो, हमें निकालना क्या है, एक तो हमें निकालना है a2। तो a2 किसके बराबर आएगा, सबको मालूम है ना a2 किसके बराबर आएगा, a प्लस का 2-1 इंटू डी, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 जमा ad। आप बोलोगे सर बार बार ऐसे क्यों करके दिखाते हो, हमें समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आप भी सीधा लिखा करो। a का मान कितना है, a का मान -4 है। d का मान कितना है, d का मान 5/2 है। हम लोगों ने क्या किया, 2 को लघुत्तम लिया, 2 की गुना -4 से करेंगे तो -8 और जमा में क्या आएगा 5। -8 में 5 को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा, -3/2 आ जाएगा। सिंपल है ना भाई, ये उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहां तो 5 आएगा, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमें निकालना है तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकलता है, a जमा में 2d, ऐसे होता है ना। अगर 3 लिखा है तो 1 कम करके लिखूंगा 2d आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें a जो है, a का मान कितना है, -4, d का मान कितना है 5/2। इसको काट देंगे तो -4 जमा में 5 और 5 में से 4 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद किसके बराबर आएगा, a जमा में 3d। a का मान कितना है, -4 और d का मान कितना है 5/2। तो जब आप इसको लिखोगे तो -4 प्लस में 15/2। जब हम इसका लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, 2 की गुना -4 से -8 जमा में 15, 15 में से 8 जाएगा 7/2, तो ये बन जाएगा 7/2। तो आप यहां से देख सकते हो ये वाला जो मान है ये आएगा -3/2। उससे अगला क्या है, उससे अगला 1 है और उससे अगला कितना है, उससे अगला 7/2 है। तो इस तरीके से हम लोग बीच वाले पद निकाल सकते हैं ना, बड़ी सिंपल सी चीज है। सबसे पहला पद दे रखा था, सबसे लास्ट वाला दे रखा था, लास्ट वाले को हमने तोड़ के लिख दिया a जमा 4d। a का मान लिखाया और वहां से d का मान निकाल लिया। a और d का निकालने के बाद तो बिल्कुल सरल सी चीज है, प्लस माइनस वाला काम शुरू हो जाता है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद बेटा लास्ट पार्ट को देखिए, फिफ्थ पार्ट को। अब से क्या कहता है फिफ्थ पार्ट, देखो फिफ्थ पार्ट में आप लोगों से क्या कहता है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, चलिए इसके लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में आपसे क्या कहता है, फिर से 4 डब्बों को गायब कर दिया, 2 डब्बे हमें दे दिए, ये A1, ये A2, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये क्या है A6, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। जो सेकंड वाला पद है वो कितना है, 38 है, ठीक है। और जो लास्ट वाला पद है वो कितना है, लास्ट वाला पद A6 माइनस का 22 है। अगर किसी तरीके से A और D का मान निकल जाए, बाकी तो मैं अपने आप से निकाल दूंगा, आपको अभी सिखाया था। इसको एक कम करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे, A जमा में 1D बराबर 38, समीकरण नंबर 1। इसको एक कम करके लिखूंगा तो क्या आएगा, इसको जब हम एक कम करके लिखेंगे तो A जमा में 5D किसके बराबर आएगा, -22 के, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को हल कर देते हैं तो बोलो क्या आएगा, हम इसको लिखेंगे A जमा में 1D बराबर है 38 के, उसको मैं लिखूंगा A जमा में 5D और किसके बराबर आएगा, -22 के बराबर आएगा। अरे भाई ठीक है। अब हम इसको घटा दे आपस में, तो जब हम इसको घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस आएगा, इसको लिखूंगा तो ये भी माइनस आएगा और इसको लिखूंगा तो माइनस माइनस प्लस आएगा। तो A से A जो है वो कट जाएगा, 1 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 4D आएगा, 38 में 22 को जोड़ेंगे तो 60 बनेगा। इस -4 को जब मैं नीचे लेके जाऊंगा और इससे काटूंगा तो माइनस का 15 है ना, तो D का मान कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब इनमें से किसी भी एक समीकरण में लगा लो, मान लो मैंने यहां लगा दिया तो आपने लिखा A
प्लस का d बराबर है 38। d का मान कितना है माइनस का 15, तो a माइनस 15 बराबर 38। तो a का मान निकल के आएगा, ये माइनस का 15 है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। 38 में 15 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने से 53 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसका सबसे पहला पद क्या आएगा 53 आएगा। आसान सी चीज है। अब ये निकाल लें, इसको निकाल देते हैं। अब बताओ a3 किसके बराबर होता है, एक कम करके लिखेंगे तो क्या आएगा a प्लस का 2d आएगा। a का वैल्यू कितना है 53, तो यू कैन राइट इट एज 53 प्लस में 2। d का मान हमने अभी निकाला था माइनस का 15 है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो आएगा 53 माइनस का 30। 53 में से 30 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। इसका मतलब जो इसका तीसरे वाला पद है वो कितना आएगा, वो 23 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है a4, तो a4 को हम लिख सकते हैं a प्लस का 3d, ऐसे लिखेंगे ना। जो a4 हमारे पास होगा उसको मैं लिखूंगा a प्लस का 3d। a का वैल्यू कितना है 53, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 53 प्लस में 3 गुना d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है माइनस का 15, तो हमने इसको लिखा 53 माइनस का 45, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 8 आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, पांचवा पद निकालना है। तो जब आप पांचवा पद निकालेंगे तो पांचवा पद मैं यहां लिख देता हूं, a5 बराबर आएगा a प्लस का 4d, है ना। a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, तो एक कम करके लिख दिया। a का मान कितना है, a का मान है 53, d का मान कितना है माइनस का 15, तो 53 और माइनस का 60, 53 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। तो इसका लगे 53 था, ये 38 था, ये 23 था। 23 से अगला क्या निकला, 23 से अगला 8 निकला, 8 से अगला क्या निकला, अगला माइनस का 7 निकला, और लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट में माइनस 22 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको भर सकते हैं। हमारे पास दो समीकरण बन गए थे ए और डी के, उनको हमने प्रतिलोपन विधि का इस्तेमाल करके हल किया। डी का मान माइनस का 15 आ गया, उसको समीकरण 1 में लगाया। ए का मान कितना, डी का मान कितना निकाला हमने माइनस का 15, और ए का मान कितना निकाला, ए का मान 53 निकाल दिया। उसके बाद ये अगले पद निकालने थे, एक एक कम करके उसको जोड़ दिया। जैसे हमने लिखा a3 तो उसको लिखेंगे a जमा 2d, फिर हमारे पास क्या है a4, उसको लिखेंगे a जमा 3d, और a5 को लिखेंगे a जमा 4d। a का मान लगाएंगे, d का मान लगाएंगे, सारे पद निकल जाएंगे और उनको इसके बीच में लिख देंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। चलिए जिसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा सवाल है। आपसे कहते हैं एक समांतर श्रेणी है जिसको हम इंग्लिश में एपी कहते हैं, वो हमें दे रखी है। क्या दे रखी है, 3 8 13 डैश डैश डैश, पता नहीं कहां तक जाती। आपसे कहते हैं इसका कौन सा पद 78 होगा। कहने का मतलब है इसके बीच में कहीं ना कहीं पे 78 लिखा है। अब आपको यह बताना है 78 कहां पे लिखा हुआ है, कौन से नंबर पे लिखा है। क्या आपको मालूम है, नहीं। क्या हमें मालूम है, नहीं, क्योंकि होता तो मैं बता ही देता। जब भी हमें कुछ नहीं पता होता तो हम ये मान लेते हैं कि जो 78 है वो इसका nवां पद है, और वहां से हम लोग n का मान निकाल देंगे। ठीक है, जब ये सवाल मिलेगा तो सबसे पहले आप लिखोगे a का मान 3 है, फिर हम निकालेंगे सारवंतर, किसके बराबर होगा, a2 माइनस a1 के। a2 का मान कितना है 8 और a1 का कितना है 3, तो मैंने 8 में से 3 को फटाफट घटाया तो 5 मिल गया। उसके बाद क्वेश्चन मेरा ये नहीं था ए और डी निकालना, लेकिन ये तो आपको हर एक में निकालना पड़ेगा। निकालना क्या था, ये बताना कि 78 कहां पे है। तो हमने मान लिया, माना 78 एपी का, माना 78 एपी का nवां पद है। अरे बे ठीक है, जो 78 है ना वो एपी का क्या है, nवां पद है। तो हमने इसको लिखा an किसके बराबर आएगा 78 के। अरे बे ठीक है, तो an को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, 78 के बराबर आएगा। अरे बे ठीक है, इसमें a का मान कितना है, इसमें a का मान 3 है, n का मान मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है, और d का मान कितना है, d का मान 5 है। हम लोग यहां से n का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल देंगे। इसको लिखो 3, 5 की गुना n से करेंगे तो क्या आएगा 5n, 5 की गुना 1 से करेंगे तो माइनस का 5 किसके बराबर आएगा 78 के। अरे भाई ठीक है,
5n ऐसे का ऐसे, 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 किसके बराबर आएगा? 78 के। ये -2 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं 5n-2 किसके बराबर आएगा? 78 के बराबर आएगा। इस -2 को जब आप वहां लेके जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। 5n 78 में 2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 80 आएगा। ये n गुना, ये 5 गुना का है ना, जब ये उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5 और 5 से के 30। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो 78 है वो इस एपी का 16वां पद होगा। अरे भी ठीक है, जो 78 है वो इस एपी का 16वां पद होगा। हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी थी, आपसे उससे ये पूछा था ये बताओ कि 78 कौन सा पद है। तो हमने मान लिया 78 उसका nवां पद है, तो a प्लस का n-1 इंटू डी 78 के बराबर है। a की जगह पे 3 लगाया, n की d की जगह पे 5 लगाया। यहां से हम लोगों को n निकालना था, n निकालने के लिए 2 को उधर ले गए, प्लस का हो गया, 80 को 5 से भाग किया तो 16। तो जो 78 है वो इस एपी का 16वां पद होगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है? हम लोगों को 2 समांतर श्रेणी दे रखी है, आपसे कहते हैं ये बताओ इसमें कितने पद हैं। इसका मतलब आपको ये बताना है यहां पर कितनी संख्याएं लिखी हुई हैं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से किया होगा तो हमने आपको समझाया था। मैं इसको मान लेता हूं ये nवां पद है और ये बता देता हूं कौन से नंबर पे लिखी हुई है। जब ये पता लग जाएगा कौन से नंबर पे लिखी है तो हम ये कह देंगे यहां से लेके यहां तक उतने पद होंगे जितने नंबर पे ये लिखी हुई है। ठीक है जी, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, पिछले वाले की तरह करना है। हमने सबसे पहले इसको पकड़ना है, तो a का मान आ गया 7, फिर आप लिखोगे d का मान, इसको इसमें से घटाएंगे, 13 में से 7 को घटाया तो कितना आ गया? 6 आ गया। उसके बाद कैसे करेंगे? हमने माना an बराबर 205, जो an हमारे पास है वो 205 के बराबर है। ठीक है, तो an को हम लिख सकते हैं a प्लस का n-1 इंटू में d किसके बराबर आएगा? 205 के। होता है ना भाई, an का सूत्र होता है a प्लस का n-1 इंटू में d। तो a का मान कितना है? 7 है, n का पता नहीं, और d का मान कितना है? d का मान 6 है, किसके बराबर आएगा? 205 के। तो हमने लिखा 7 प्लस का 6 की गुना n से किया तो 6n, 6 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 6, और किसके बराबर आ जाएगा? 205 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको देखो 6n ऐसे का ऐसे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 1 प्लस का है, इसको उठा के उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, 205 माइनस का 1 तो 6n बराबर है 204। तो n का मान आएगा 6, उसके नीचे जाके भाग का बनेगा ना, तो 204/6। इसको मैंने काटा, 6 तिये 18 और इसको लिखेंगे 6 चौका 24। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर कट है। इसके बीच में कितने पद हैं? इसके बीच में 34 पद हैं, तो 34 पद हमारा आंसर आएगा। जो कि जब आप 204 को 6 से काटोगे तो 6 तिये 18 और 6 चौके 24, तो काट के 34 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल। इस वाले सवाल को देखो, बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा कैलकुलेशन करके उलझाएगा, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। 18, 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2। इसको मैं लिखूंगा 13 डैश डैश डैश, ये आएगा माइनस का 47। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे? a का मान कितना है? 18। ये काम तो सबसे पहले करना। d का मान कितना आएगा? d का a2 माइनस a1, 31/2 माइनस का 18 ऐसे आएगा। फिर हमने इसका 2 लघुत्तम ले लिया, जब आप 2 लघुत्तम लेंगे तो 31 माइनस का 36, 31 में से 36 जाएगा तो माइनस का 5/2 आ जाएगा। ठीक है, जब 31 में से 36 को घटाओगे तो माइनस का 5/2 आएगा। फिर आप क्या करोगे? हमने माना an किसके बराबर है? -47 के बराबर है। an का सूत्र लगा दो, a प्लस का n-1 इंटू डी किसके बराबर आएगा? -47 के। a का मान कितना दे रखा है? 18, n का निकालना है, और d का मान कितना है? d का मान है माइनस का 5/2, किसके बराबर आएगा? -47। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस 18 को
उधर ले जाता हूं, ले जाओ कोई समस्या नहीं। तो n माइनस का 1 माइनस का 5/2 गुना में है ये, इसको उधर ले गए तो माइनस का 47 और माइनस का 18, -47 में -18 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 65। अरे भाई ठीक है, माइनस माइनस प्लस का होता है लेकिन निशान माइनस का आता है। फिर हमने क्या किया, n-1, ये माइनस का 5/2 गुणा का है, इसको उधर ले जाओ। जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो निशान उल्ट जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2/-5। अरे भाई ठीक है, माइनस का 5/2 है, जब ये उधर जाएगा तो उल्टेगा, 2/-5 हो जाएगा। इस माइनस से ये माइनस कटेगा, 5 को 65 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो हमारे पास आएगा n-1। 13 की गुना 2 से करेंगे तो 26 आएगा। ये माइनस का 1 जब उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और जब हम यहां से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि n का जो मान आएगा वो 27 आएगा। इसका मतलब इस एपी में कितने पद हैं, इस एपी में 27 पद हैं, क्योंकि 27वें नंबर पे हमारे पास -47 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जा सकता है, वैसे टफ है नहीं है, बस एलसीएम लेना सही तरीके से ना। जब बटे आते हैं तो बुखार चढ़ने शुरू हो जाते हैं लोगों को, आपको नहीं होगा। 2 को 1 से लघुत्तम लिया तो 2 आया, 2 की गुना 18 से करेंगे तो माइनस का 36, ये बनेगा माइनस का 5/2। तो an को मान लिया माइनस का 47, an का हमने फॉर्मूला खोला, a प्लस का n-1 इंटू डी किसके बराबर आएगा, -47 के। कैलकुलेशन किया सारा का सारा तो n का मान 27 आ जाएगा। इसका मतलब इस एपी में टोटल मिला के 27 पद थे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, क्या एपी, एक एपी हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 11 8 5 2 डैश 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 का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों है। वो आपसे कहते हैं ये बताओ, जब हम इस एपी को लिखेंगे क्या इसके बीच में कहीं पे माइनस का 150 दिखेगा, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हम इसको nth पद मान लेंगे और n का मान निकालेंगे। अगर n का मान माइनस में या बटे में आ गया तो हम कह देंगे नहीं हो सकता, और अगर n का मान पॉजिटिव आ गया, धनात्मक पूर्णांक आ गया, इसका मतलब ये पद होगा। ठीक है, तो पिछले वाले सवाल की तरह ही करना है। हमने सबसे पहले सवाल फंसते सार a का वैल्यू 11 लिख लिया, फिर हमने d का मान निकालना। d किसके बराबर होता है, a2 माइनस a1, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 11। 8 में से 11 को अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे, आप लिखोगे हमने मान लिया, माना जो an हमारे पास है वो माइनस का 150 के बराबर है। हमने मान लिया ये nth पद है, इसको लिखो a प्लस का n-1 इंटू में d किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 150 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसमें a का मान कितना है 11, n का पता नहीं, और d का मान कितना है, d का मान है माइनस का 3, किसके बराबर आएगा, माइनस का 150। अरे भाई ठीक है, अब 11 इसकी गुना इससे करेंगे तो माइनस का 3 है, और -3 की गुना जब मैं -1 से करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 150। अरे भाई ठीक है, 11 में 3 को जोड़ेंगे 14, माइनस का 3n बराबर माइनस का 150। माइनस 150 को इधर ले आओ, 3n को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा बोलो, 14 जमा 150। ये 3n माइनस का है, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 150 में 14 को जोड़ेंगे तो 164 आ जाएगा, तो 164 बराबर है 3n के। तो जब आप यहां से n का मान निकालोगे तो 3 इधर आके भाग का हो जाएगा, सबको मालूम है। हमने क्या किया, 164 को 3 से भाग किया, तो 3 पंजे 15, इसको लिखूंगा 3 चौके 12, ये क्या आ गया 2, है ना, ये तो बच गया। इसको 1 0 उतारेंगे दशमलव लगा के तो क्या आएगा 54.6, फिर उसके बाद फिर से ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब जब आपने इसको काटा तो ये 54.6 के आसपास आ गया, लेकिन n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, तो आप इसको लिख देना। क्या लिखोगे, n का मान कभी
n का मान कभी दशमलव में नहीं हो सकता। ठीक है, n का मान कभी दशमलव में नहीं हो सकता, n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता। अतः -150 इस एपी का पद नहीं होगा, इस एपी का पद नहीं होगा। अगर n का मान कुछ ना कुछ निकल जाता, बिना पॉइंटों के धनात्मक पूर्णांक निकलता, तब तो ये इसका पद था, अदरवाइज ये इसका पद नहीं था। ठीक है जी, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए वो सारे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके एक लाल वाला बटन है, उस लाल वाले बटन पे प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई कर सके। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए